नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं नमामि न्यूज़। कहते हैं बौद्ध धर्म एक ऐसे जीवन जीने की कला है जो मनुष्य को एक नया जन्म देती है। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ एक ऐसे भद्र प्रज्ञाशील महाथिरो पूर्व भिक्षु संघ अधीक्षक प्रथम बौद्ध सदस्य बोध गया महाप्रबंधन मन बीटीएमसी के कमेटी के सदस्य बात करने के लिए मौजूद है। आइए सबसे पहले भंते जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद। नमामि न्यूज़ में आपने आमंत्रित किया। जिस तरह से भंते जी लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म एक धर्म है, लोग जो पुरानी व्यवस्था है उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। इस समय बातों को लेकर बहुत से लोग बौद्ध धर्म में नहीं आ पाते, इसका क्या कारण है? हमारे देश में मूल संस्कृति देश की जो है वो समानता पर आधारित समान संस्कृति है। तो समान संस्कृति और एक वामन संस्कृति, वामन शब्द है धीरे धीरे वामन संस्कृति में चला गया। तो जो समान संस्कृति है समता पर आधारित, ये मगध में जो बुद्ध हुए, महावीर हुए, उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया, जनता को जो भी रास्ते बताए जिसकी वजह से वो खुशहाल हुए, और खुशहाल होने की वजह से जो कुछ कुरीतियाँ जो आई हुई थी, जो बाहरी संस्कृति ने लेके आए थे, तो उस कुरीतियों को सही करने की वजह से यहाँ पर जिनको शूद्र कहा गया, तो उन शूद्रों का राज बुद्ध की संस्कृति से आया था, जिसमें कि महाराजा सम्राट अशोक एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उनका चक्रवर्ती साम्राज्य जो है वो बुद्ध के धम्मों को फैलाने में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और ये मगध की धरती जहाँ से बुद्ध का धम्म सारा विश्व में फैला, बाद में धीरे 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 इसके अंदर में बाहरी लोगों ने जो घुसपैठ किया है, घुसपैठ करके जो सद्धम्म था, जो सत्मार्ग था, उसको खराब करने का काम किया, विकृत करने का काम किया, और उसकी वजह से फिर ये देश फिर कंगाल, दरिद्र और जातियों में इतना बिखर दिया गया, इतना बिखर दिया है कि जो नाग संस्कृति यहाँ की जो थी, नागों की संस्कृति, वो जोड़ने वाली थी, तो इसके अंदर में घुसपैठ करके तोड़ने वाली संस्कृति के द्वारा इतना लोगों को तोड़ दिया है, इतना तोड़ दिया है, इतने टुकड़े कर दिए, एक दूसरे के मन में इतना जहर भर दिया कि लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे, और उसकी वजह से ये देश हजारों साल गुलाम रहा। और इस गुलामी की वजह जो है वो ऊंच नीच, छुआछूत, ये भेदभाव वाली विचारधारा है। तो बौद्ध भिक्षुओं का यहाँ पर कत्लेआम किया पुष्यमित्र सुंग के ज़माने में, और बौद्ध धर्म को नष्ट किया है, माने हिंसा से ख़त्म किया है। ऐसे नहीं हुआ है, तो हिंसा से ख़त्म करने की वजह से लोगों को जाहिल बनाया, और जब शिक्षा ही नहीं रहेगी, संस्कार ही नहीं रहेंगे, तो लोग अपने आप जंगली बन जाएंगे। उस तरह से यहाँ का माहौल रहा है। तो फिर दोबारा से प्रयास जारी है कि लोगों के मन में जो वैमनस्य है, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना है, वो अपना इतिहास जाने, अपने इतिहास को अपनाएं और शिक्षित बने। बहुत अच्छी तरह से शिक्षित होने का मतलब समझदार बने, अपने बुद्धि का सदुपयोग करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, माने अपने बुद्धि का अनुसरण करना है, दूसरे के पीछे नहीं जाना है, बढ़िया से अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है, और सदाचरण के मार्ग पे चलते हुए जो शील है, सदाचार है, उसको जीवन में उतारेंगे तो सुख और समृद्धि आएगी। जहाँ छल कपट है, मन में द्वेष है, भावना है, दुर्भावना है, तो वहाँ विकास नहीं, वहाँ विनाश होता है। तो इसलिए विकास की धारा जो है, तो हम फिर दोबारा उस मार्ग की ओर लौटे, जिससे हमारा अपना कल्याण और औरों का भी कल्याण हो। तो इसलिए हम लोग उसके प्रयास में लगे हुए हैं। तो हम तो सबसे पहली बार कि हमारे इतिहास को जाने, समझे कि हमारे पुरखों ने देश विदेशों में जो बुद्ध के संदेशों को फैलाने गए थे, देश विदेशों में बसे, उन्होंने वहाँ तक के बुद्ध के उपदेशों को फैलाए। बुद्ध का उपदेश है समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, ये पिलर है इसके। क्योंकि जहाँ पर भी अन्याय होगा, जहाँ पर भी विषमता होगी, जहाँ पर भी एक दूसरे में नफरत होगी, तो वहाँ विकास नहीं होगा, वहाँ विनाश होगा। तो इसलिए विकास के लिए जिन महापुरुषों ने काम किया, जो बहुजनों के सच्चाई की बात को लेकर के बताने वाले, इसमें बुद्ध के धम्म में ये है कि जो पहले से बातें आ रही थी चली हुई कि आत्मा होता है, परमात्मा होता है, भाग्य होता है, तो बुद्ध ने जो खोज की है
जो खोज करके और लोगों को बताया है कि ये सारी झूठी बातें हैं, इसलिए आओ और बैठो, देखो, जानो, समझो। तो जानो तो तब मानो, ऐसे ही नहीं मानना है, तो जानना है। तो जानने वाला मार्ग दिया है बुद्ध ने, और जानने वाले मार्ग को लोग अपने जीवन में जब उतारेंगे तो कल्याण और मंगल। बौद्ध धर्म यहाँ की मूल संस्कृति यही है। तथागत गौतम बुद्ध को यहीं से ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहीं की मूल संस्कृति को अपना कर दूसरे देशों के लोगों ने काफ़ी विकास कर लिया और बहुत आगे बढ़ गए, चांद तक चले गए। लेकिन यहाँ के बौद्ध धर्म जो यहाँ पे एक मेहमान बन के रह गया और विलुप्ति की कगार पे चला गया, तो इसका क्या कुछ कारण रहा होगा? कारण है वैचारिक जो भी है विचार, तो विचार सकारात्मक होगा तो कल्याण का मार्ग है। जब विचार जो गलत दिशा में जाने वाले होंगे तो उससे विकास नहीं होता है, विनाश होता है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जानबूझ करके लोगों को गरीब रखना चाहते हैं, दरिद्र रखना चाहते हैं, अनपढ़ रखना चाहते हैं, अशिक्षित रखना चाहते हैं। जबकि हमारे देश में संविधान बनाने वाले संविधान निर्माताओं ने इस देश को बहुत उन्नत बनाने के लिए उन्नत ऐसे संविधान का निर्माण किया, लेकिन उस संविधान को लागू करने वाले लोग जो थे उनकी नीयत ठीक नहीं होने की वजह से उन्होंने लागू नहीं किया। लागू नहीं होने की वजह से सभी लोगों को जो समानता का अधिकार जो था, उनके आर्थिक ऊंचाई में उठाने के जो अधिकार थे, उस पर काम ही नहीं हुआ। तो उसकी वजह से ये जो विषमता है, विषमता की वजह से ये बीमारी, माने जो मानसिक बीमारी है लोगों के दिमाग के अंदर में कि आत्मा, भाग्य, भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन, ये सारा जो दिमाग के अंदर डाल करके लोगों को भीरू बनाया, डरपोक बनाया। जबकि मगध की सेना जो है कितना दूर तक के गई है, वो तो डरपोक नहीं थी। उन्होंने तो जो साम्राज्य किया था उस समय में, मगध साम्राज्य जो है दुनिया में बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है। लेकिन जब वैचारिक परिवर्तन करके लोगों ने उसके अंदर में फूट डाला है, उसके अंदर में मतभेद पैदा किए, सच्चाई से लोगों को भटकाया, इसी के कारण सारे लोग परिणाम भोग रहे हैं। तो चलो बुद्ध की ओर, एक अभियान बहुत सालों से चल रहा है, चलो बुद्ध की ओर। जब बुद्ध की ओर चलेंगे तो बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे किसी के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, दूसरे की बात मत सुनो, जो कुछ है उसको जानो, छानो, मानो, परखो, और सच है तो एक्सेप्ट करो, वरना उसको छोड़ दो। तो इसलिए जो भी है वर्तमान समय में हमारी अपनी नासमझी के कारण ही हम परेशानी मोल लेते हैं, परेशानी खड़ी करते हैं। जब कोई विचार बदल जाएगा तो आचार भी बदल जाएगा, आचरण बदल जाएगा, क्योंकि विचार जो है वो विचार बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की स्थापना के लिए बुद्ध का धम्म स्वीकार किया, और बुद्ध के धम्म की वजह से बहुत करोड़ों करोड़ों लोगों की तरक्की हुई है, लोगों की जीवन पद्धति बदल गई है। शिक्षा को महत्व देने की वजह से उनके बच्चे लोग बड़े बड़े पदों पे पहुंचे हुए हैं। अब मैं ऐसे मेरा बचपना महाराष्ट्र में बीता है, तो मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। तो बौद्धिक क्रांति जो बुद्ध की विचारधारा से हुई है, तो बाबा साहब मार्गदर्शक, उन्होंने मार्गदर्शन किया, उन्होंने कॉलेजेस निर्माण किए, और वहाँ से जो शिक्षा दी है उस शिक्षा की बदौलत लोगों का अच्छा भला हुआ है, मंगल हुआ है। तो जरूरत है समझदारी की, सोचने की, पुरानी जो कुछ भी मनगढ़ंत बातें उनको छोड़ देने की, पुराने संस्कारों में परिवर्तन लाने की, तो उससे कल्याण और मंगल अवश्य होगा। बंदी जी, ऐसा देखा जाता है कि पहले जनरेशन के लोग तो बौद्ध धर्म में आ जाते हैं, लेकिन दूसरे जनरेशन, जो नए जनरेशन के लोग होते हैं, वो नहीं आ पाते। ऐसा कमी कहाँ रह जाती है, वो लोग नहीं आ पाते हैं? मेन तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी जो है, उन्होंने अपने समय में देखा कि महिला जब शिक्षित होगी तो अपने बेटी को, बेटे को, परिवार को शिक्षित करेगी। जब लड़की जो है वो पढ़ेगी नहीं, लिखेगी नहीं, क्योंकि लड़की को जो है, लड़की का जीवन जो है वो आगे चल के माँ बनेगी, बुआ बनेगी, चाची बनेगी, तो उसकी बहुत जिम्मेवारी होती है। अगर महिला अशिक्षित होगी, अज्ञानी होगी, तो उसके परिवार में भी वो अज्ञान और वो अंधकार ये चलते रहेगा। तो भारत में हुआ क्या है कि जो मनुवादी व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसने क्या किया है, महिलाओं के दिमाग पर कब्जा किया। वो कब्जा के जगह में अगर उनको अच्छाई आ जाए
महिलाओं को सोच समझ बदल जाए तो उनका परिवर्तन होगा, बच्चों का परिवर्तन होगा, पूरे परिवार का परिवर्तन होगा। अभी तो लोगों को परावलंबी बता करके बनाया जाता है कि ऊपर वाला ही चला रहा है, तुम्हारी आत्मा परमात्मा से मिलानी है और भाग्य में लिखा हुआ है। हाँ, तो ये भाग्य नसीब ये जो झूठी बातें हैं या फिर बेफालतू की बातें हैं उसमें लोगों को फंसा रहा है। तो जब लोग अपने कर्मों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, तो अच्छाई के लिए मैं जिम्मेवार हूँ, बुराई के लिए भी मैं जिम्मेवार हूँ। अत्ता या तनो नाथ हो, माने दूसरा कोई हमारा नाथ या मालिक नहीं, हम ही अपने कर्मों के मालिक हैं। अच्छा करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे तो सुख हमारे साथ साथ छाया की तरह से चलेगा। हम बुरा बोलेंगे, बुरा करेंगे, बुरा सोचेंगे तो दुख हमारे साथ बैल के चक्के जैसे पीछे पैर पैर के दौड़ते रहते वैसे दुख दौड़ते रहेगा। तो ये जो बुद्ध की शिक्षा है ये बुद्धिवादी चिंतन, मनन, जीवन पद्धति है। तो इसमें कल्याण और मंगल जरूर होता है जब लोग समझेंगे। अब रही बात जो है अगली पीढ़ी वाली, तो जब जो चलने वाला व्यक्ति है उसमें अगर उसकी पत्नी, उनके बच्चे, घर परिवार के जीवन संगनी वगैरह साथ में, तो उसके परिवार में खुशहाली 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 आएगी। जब एक दूसरे में विपरीत विचारधारा में चलेंगे तो फिर वहाँ पर जो है वो विपरीत विचारधारा की वजह से उनमें संघर्ष और कलह हो। तो हम अक्सर लोगों को बिठाते हैं तो कहते हैं भाई अपने परिवार के लोगों को भी लाओ, बहन बेटियों को भी लाओ। जब वो बैठेगी सुनेगी तो उनके अंदर में जब अच्छे विचार जाएंगे, अच्छे विचार उनके मन में स्थान पाएंगे तो धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो जैसा कि बहुत से लोग बौद्ध धर्म में तो आना तो चाहते हैं, तो उनको उनके मन में यह बैठा हुआ है कि हमें गेरुआ वस्त्र धारण करना पड़ेगा, घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, बहुत ही कठिन जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इसको कैसे देखते हैं? ऐसे नहीं है, ये बौद्ध भिक्षुओं का जीवन एक अलग है, गुरुओं का है। गुरु प्रचारक होते हैं और उस आचरण करने वाले होते हैं, वो लोगों के लिए एक आदर्श होते हैं। बाकी सर्वसामान्य जनता जो है उन उपदेशों को अपने जीवन में आचरण में लाती है। केवल उसमें क्या करना होता है, पंचशील का पालन करना होता है गृहस्थ लोगों को। पंचशील के आचरण में हत्या न करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, नशा न करना और अपने वाणी से गलत सलत नहीं बोलना, बोले तो सोच समझ के बोले, सही बोले। तो ये 5 शीलों का आचरण करेंगे तो उनका जीवन में मंगल होगा, खुशहाली होगी। तो गेरुआ वस्त्र कौन पहनते हैं? जो घर गृहस्थी छोड़ते हैं, सन्यासी बनते हैं, तो उसके लिए घर की जिम्मेवारी अगर है तो फिर वो नहीं बन पाते, वो कठिन प्रक्रिया है। तो सभी लोग साधु नहीं बन पाते। साधु बनने के लिए घर परिवार के लोगों की सहमति होना जरूरी होता है और साधु बनाने वाला भी व्यक्ति होगा तो वो भी जो है पूरा छानबीन करेगा, पता लगाएगा और फिर उसके बाद दीक्षा देगा। दीक्षा किस लिए ले रहा है, माने वो सन्यासी या साधु या भिक्षु काय के लिए बन रहा है, ये सब जानने की जरूरत होती है। तो सभी लोग नहीं बनते हैं। बहुत कम संख्या में हमारे देश में बौद्ध भिक्षु बने हुए, बहुत कम संख्या में, और बहुत से लोग जो है अभी बन भी रहे हैं। तो हमारे यहाँ अपने स्कूल नहीं है पढ़ाने वाले कि भंते लोगों की पढ़ाई हो, जैसे कि बौद्ध देशों में वहाँ सरकार की देखरेख में पढ़ाई होती है, वहाँ पर पाली भाषा की पढ़ाई होती है और ट्रेनिंग प्रोग्राम होने की वजह से वहाँ वो उस तरह से चल रहा है। हमारे यहाँ जो है अब नए से शुरुआत हो रही है। वही सारनाथ में भी हमारे कोई गुरु भाई वगैरह ने स्कूल खोले, कुशीनगर में खोले, तो वहाँ पर कुछ बच्चे लोग भंते बनते हैं, पढ़ाई होती है और धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो सर्वसाधारण लोगों को लगता है बाल मुड़ाना पड़ेगा, कपड़े पहनना पड़ेगा, ये बात नहीं है। ये तो गुरु के लिए है और साधारण उपासक जो है, जो जैसे है, उनको केवल जीवन आचरण में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है, वैचारिक परिवर्तन करना पड़ता है, बस वही बात है। हमारे चैनल जुड़ी बहुत धन्यवाद आपको।